नमस्कार स्टूडेंट्स। ऐसे तो पाइप्स और सिस्टर्न के क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन तो किसी भी चीज़ का नहीं है। मैथमेटिक्स में लिमिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो आप अपने बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को आप RS अग्रवाल की बुक को सॉल्व किए, लेकिन फिर RD शर्मा की बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। फिर RD शर्मा साहब के बुक को सॉल्व किया और केसी सिन्हा साहब के बुक को आप सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है कोई लिमिटेशन नहीं है मैथमेटिक्स में। लेकिन ये दो क्वेश्चन जो आज मैंने सेलेक्ट किया है, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। हम लोग डिस्कस करेंगे और जरूर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा कोई कहता है तो गलत कहता है। मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन नहीं आए इसकी कोई गारंटी या नहीं गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप ये दो क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको एग्जामिनेशंस में जरूर हेल्प आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते। Question number 2. Water is flowing at the rate of 3 km/h through a pipe of 20 centimeter diameter. ये क्वेश्चन वास्तव में टेढ़ा है। जितने भी CBSE वाले बच्चे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मैथमेटिक्स के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में 5 तारीख को आपका एग्जाम है। मैं 4 तारीख के 8 बजे रात तक उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा कर ही रहूंगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h। मान लेते हैं कि ये एक पाइप है। इस पाइप में पानी का जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो गिवन है। मान लेते हैं कि ये जो पानी है इसमें, ये जो फ्लो कर रहा है, तो उसका स्पीड है 3 km/h। सबसे पहले तो इस यूनिट को मीटर पर सेकेंड में बदल लो तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग ये बदल लेते हैं। 3 × 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 3 2 2 1 2 5 5/6 5/6 मीटर पर सेकेंड उसका पानी का, उस पाइप में पानी का स्पीड यही, यानी कि पानी इस स्पीड से दौड़ रहा है। जैसे मान लो कि तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा ये स्पीड हुआ, ठीक। अब कहता है इसका डायमीटर दिया हुआ है थ्रू ए पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। इसका जो ये डायमीटर होगा, ये तो सर्कुलर रहता है, तो इसका ये जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियरली, नो डाउट। डायमीटर इनटू ए सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर। ये पानी एक सिस्टर्न में भरा जाएगा। ये इस प्रकार से है। ये पानी इस तरह से यहाँ पर लाके इसको फिल किया जाएगा, ठीक, इसमें भरा जाएगा। ये सिस्टर्न है। सिस्टर्न का डायमीटर 10 मीटर है। ये भी सर्कुलर ही होगा, इस तरह से है, यानी ये सिलिंड्रिकल बोल सकते हो। तो डायमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी इसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक। और उसके बाद इसका डेप्थ यानी कि हाइट बोल सकते हैं, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड। कितने समय में ये पाइप से जो पानी गिरेगा ये पूरे सिस्टर्न को फिल कर देगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये टाइम निकालना है। इसका स्पीड हमको दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है। मान लेते हैं टाइम, मान लिया टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड। सेकेंड इसलिए मानेंगे क्योंकि यहां पर सेकेंड का यूनिट है, सेटिंग हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड 5/6 और इंटू टी टाइम है, इतना मीटर होगा, यानी 5t/6 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, तो ये पाइप का ये डिस्टेंस, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं वो पाइप का लेंथ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये पाइप इतना लंबा है, ये इस तरह से ये पाइप होगा, और इस पाइप में जितना पानी होगा वो सारा पानी इस टैंक में जो पानी भरा जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। इसका लेंथ हमको पता है। ठीक, कहां से पता है, तो ये पता है 5t/6, और इसका डायमीटर पता है। कैसे पता है, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, ये तो सिलेंडर है और ये भी सिलिंड्रिकल है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, टी फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं। पाइप के अंदर में जो पानी होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को रहने देंगे क्योंकि कैंसिल होगा। आर इज इक्वल टू 10 cm, 10/100 कर देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। चूंकि ये मीटर में है इसलिए एक ही यूनिट में रखेंगे। 10/100 स्क्वायर इंटू एच। अब एच क्या है, तो एच तो यही है यहां से यहां तक, और ये कितना है, तो ये है 5t/6। ये h इज इक्वल टू 5t/6 मीटर। तो यहाँ पर h की जगह पर 5t/6 रख देंगे, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसका कैपिटल एच मान लेते हैं, बड़ा होगा या छोटा होगा उससे कोई मतलब नहीं। इज इक्वल टू पाई आर इसका दिया हुआ है 5 स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है 2, इतना मीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसी पानी को, इतना सा जो पानी है इसके अंदर, इसी पानी को अगर इसमें उड़ेल दिया जाए तो ये पूरा टंकी भर जाएगा। अब दोनों बराबर कर लेते हैं। देयरफॉर पाई, ये 0 कैंसिल कर देंगे, 1/10 का स्क्वायर 1/100 इंटू 5t/6 इज इक्वल टू ये वाला पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। ये एक इक्वेशन आ गया। अब इससे हमको t ही तो अननोन है, पाई को कैंसिल कर देते हैं, दोनों साइड है, तो t इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर t इज इक्वल टू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय जो ऊपर होगा, यानी t को तो रखे ही हैं, तो ऊपर यहाँ पर सिर्फ 5 है तो 5 डिवाइड होगा, और ये 100 इंटू 6 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 इंटू 6। अब कैंसिलेशन करेंगे, 5, ये जो आंसर आएगा यही इसका आंसर होगा, लेकिन सेकंड में, तो लंबा सेकंड लग रहा है तो उसको मिनट और आवर में बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड कर देंगे 60, ये मिनट में आ जाएगा, फिर 60 ये आवर में आ जाएगा। अब कैंसिल करो, 2 0 1 और 1 कैंसिल, ओके, 6 6 कैंसिल, 2 से ये 3 इज इक्वल टू 5/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 5/3 आवर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 आवर्स। यही टाइम लेगा वो पाइप जो कि इस सिस्टर्न को कंप्लीट फिल कर देगा।
उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखो। और एक बार फिर मैं बोलता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो, 4 तारीख की 8 बजे रात तक आंसर आपको मिलेगा ही। आज इतना सा ही। जय हिंद।